वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम कवर करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 जो कि बीपीएससी, सीडीपीओ और बिहार एसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। इसका एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सेट है खान जीएस रिसर्च सेंटर का। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट कवर कर लिए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले उसे देख लें या फिर इसको देखने के बाद उसे देख लें। ठीक है, उससे आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कि नाम फ्यूचर अधिकारी ही है। ठीक है, फ्यूचर अधिकारी नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। फिलहाल बिना कोई वक्त गंवाएं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी फ्यूचर के अधिकारियों का समय काफ़ी कीमती होता है। तो पहला क्वेश्चन है, काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? तो काली मिर्च का उत्पादन होता है डी, केरल राज्य में सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है और इसे ही मसालों का बागान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। ठीक है, और ये उरांव जनजाति वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक पाई जाती है। पाई तो बहुत जगह जाती है मगर सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। गोंड जनजाति एमपी और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, हो जनजाति जो सर्वाधिक पाई जाती है वो झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, कोल जनजाति भी आपके एमपी में पाई जाती है। ठीक है, ये सर्वाधिक का मैं बात कर रही हूँ, पाई और भी जगह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो कि बिहार से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो कारण है भूमि सुधारों की असफलता, यानी बिहार में उतने अच्छे से भूमि सुधार नहीं किया गया है, वहाँ असफल रहे हमारे राजनीतिज्ञ। बी, राजनीतिक इच्छा का अभाव। वो तो हमें इससे ही देखा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका कि कार्यकाल था 1974 से लेकर 89 तक का। ठीक है, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हट पाया है। और तीसरा यह भी कारण है कि श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, बहुत अधिक संख्या में है श्रमिक वर्ग, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी कारण सही हैं जो कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। ठीक है, निम्न मतलब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह 1912 में स्वतंत्र प्रदेश बन गया था। और 1912 से रिलेटेड और देख लेते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। वह है कि हार्डिंग द्वितीय ने कोलकाता से राजधानी का ट्रांसफ़र कर दिया था दिल्ली में। ठीक है, मतलब घोषणा 1911 में की थी मगर ये जो एक्चुअल में ट्रांसफ़र हुआ था ये हुआ था 1912 में। वैसा ही, और हार्डिंग द्वितीय ने ही बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए बिहार को एक स्वतंत्र प्रदेश बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? तो यह अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर है, किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा झांसी। ठीक है, मार मृदा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि काली मिट्टी तो आप सभी को पता होगा, काली मिट्टी होती है काली मृदा, ये मार मृदा उसी का एक रूप है। 2 रूप होते हैं, एक कावर होता है और एक मार होता है। ठीक है, तो उसी का एक रूप है, काली मिट्टी का एक रूप है मार मृदा जो कि झांसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है प्रदीप जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका पूर्ण नाम यानी जो मूल नाम है वो है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। मेरे लिए कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर सकूँ जो कि आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सोन नदी पर। ठीक है, इसको 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी जो नींव रखी थी वो मोरारजी देसाई ने रखी थी, मोरारजी देसाई। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। और 1916 में और भी जो पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वह है कि 1916 में ही गांधी जी ने सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। और बाल गंगाधर तिलक बीजीटी ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। होम रूल लीग इसी समय एनी बेसेंट ने भी की थी, ठीक है। मतलब टोटल होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में ही हुई है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है इसका स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। मालवीय जी ने किया था 1916 ईस्वी में ही। और 1916 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी, ACM इन्होंने किया था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे, मतलब अपने सारे भेदभाव भूल के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और नरम दल और गरम दल भी आपस में अपनी परेशानियों को भूलकर साथ आने के लिए तैयार हो गए थे। तो 1916 को लेकर ये सारे फैक्ट्स थे, आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। और 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी और इरविन का समझौता, ठीक है। इरविन ने गांधी जी को समझौते के लिए मनाया क्योंकि इरविन को कहा गया था कि गांधी जी को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कम से कम लाओ, गोलमेज सम्मेलन में लाने के लिए। उस समय गांधी जी का चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता के तहत ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ जो कि 1931 में हुआ था। और गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था मतलब 1931 में? तो इसमें हुआ था शहीद भगत सिंह, मतलब भगत सिंह शहीद हुए थे जो कि अभी हाल ही में 23 मार्च गुजरा है, उसी दिन हमने उनकी पुण्यतिथि मनाई। 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दिया गया था। और सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दिया गया था एक साथ, ठीक है। तो ये थी 1931 की घटनाएं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर में ताजा पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है, तो यह विद्यमान होती है ऑप्शन डी, ध्रुवीय बर्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 395। मतलब अगर काउंट करने लगे तो 400 या 500 से भी शायद अधिक हो जाए, लेकिन अगर आप उनका नंबरिंग देखें तो अभी भी वह 395 ही है और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, याद रखने में दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो यह सबसे पहले पहुंचता है केरल राज्य में। अगर आप भारत का मानचित्र देखें जो कि कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो यहाँ से दक्षिण इसे कहते हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होता है, इधर से जाता हुआ इधर चला जाता है, ठीक है। दक्षिण से शुरू हुआ और ये पश्चिम में चला जाएगा। और इधर से जो राज्य पहले पड़ता है वो होता है केरल। और जब मानसून रिटर्न होता है तो उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो वो इधर से शुरू होता है, ठीक है, इधर से शुरू होता है मानसून और इधर से होते वो इधर चला जाता है ईस्ट की ओर, पूरब नॉर्थ से शुरू होता है। और इस समय जो लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक बारिश करता है ये तमिलनाडु क्षेत्र में करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 16 का केरल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है आपका कर्नाटक। लेकिन इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो है कि कर्नाटक जितनी कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है उसका 80% ये निर्यात कर देता है, ठीक है, मतलब बाहर भेज देता है। कंजप्शन सिर्फ 20% का है। और अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है तो वो है ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 में प्रथम संशोधन, ठीक है।
नवीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई प्रथम संशोधन के तहत। और नवीं अनुसूची में आपको पता है क्या है? नवीं अनुसूची में ऐसे कानून हैं केंद्र और राज्य के जिन्हें आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, यानी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दिया जा सकता। और ऐसे 284 कानून हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, और इसकी स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, फ्रांसिस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? तो यह संबंधित है पंचायती राज से। तो इन्होंने जो पंचायती राज को लेकर अपना मतलब बताया था कि कैसा होना चाहिए, तो वो था त्रिस्तरीय। ठीक है, एक और समिति है जो पंचायती राज से ही संबंधित है, मैं वो भी बता देती हूँ। ये है अशोक मेहता समिति। ठीक है, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की कल्पना प्रस्तुत की थी, द्विस्तरीय। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम में पूछ लेता है। अगर ये नहीं भी पूछेगा तो कम से कम ये तो जरूर ही पूछ लेगा कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो वो पंचायती राज से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। बंगाल 1905 के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, तो वो भारत के आज़ादी के समय से भारत के आज़ादी के बाद तक कुछ समय तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय रहे, इसीलिए माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी भी मिली थी। लॉर्ड वेवल जो हैं वो 46 में, मतलब माउंटबेटन से पहले लॉर्ड वेवल थे भारत के वायसराय। और लॉर्ड क्लाइव जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, जो कि 1765 में बने थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो स्थित है कावेरी नदी पर, और ये है कहाँ? ये है कर्नाटक मैसूर में, मैसूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इनका जो निर्वाचन होता है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मतलब उपराष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो उस समय आपका सही जवाब होगा लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। ठीक है, यानी इसमें लोकसभा के सदस्य और विधानसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित करते हैं इन्हें, जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन के सदस्य ही केवल काफी होते हैं, उसमें विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, 24 नंबर का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। लेजर एक स्रोत है, तो किसका स्रोत है? आप देखते होंगे जब भी लेजर वर्ड का यूज होता है तो वो हमेशा लाइट के साथ यूज होता है, लेजर लाइट। ये रेड कलर की होती है अमूमन, राइट? तो ये किसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्याकुमारी किस रेखा पर स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है वो देखिए भारत इस तरह का है, ठीक है, और यहाँ पर लगभग भारत के नीचे से भूमध्य रेखा गई हुई है, इक्वेटर। तो इक्वेटर के उत्तर में हुआ ना, इस तरफ उत्तर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो पाकिस्तान की जो मांग की गई थी ये मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में ही कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? तो यह आया था एक टापू के नाम के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। धान में सफेदा रोग जो होता है उसकी रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो यह छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट का, यानी जिंक सल्फेट की कमी से धान में सफेदा रोग होता है, और जब ये रोग हो जाए तो आप जिंक सल्फेट का छिड़काव करके उसे बचा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तो यह है समुद्री जल। आपने रणछोड़ दास चांचड़ को इसका प्रैक्टिकल करते हुए तो देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में। ठीक है, किस किसने ये मूवी देखी है यही बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक एसिड।
यहाँ पर एक साइट्रिक अम्ल भी दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। विटामिन सी को हम लोग सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा है, ये इसका रासायनिक नाम नहीं है। रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कन्फ्यूजन ना हो, आप इसको याद रखिएगा कि इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? तो यह सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो बाबर के साथ युद्ध में मारा गया। वो जिस समय युद्ध में मारा गया वो बाबर के साथ लड़ रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक पौधा है, तो यह पौधा है ऑप्शन सी, काई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए? तो यह हुआ था सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह लंदन में हुआ था, जाहिर सी बात है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, तो तृतीय थोड़ी कहीं और हो जाएगा। याद रखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, तो यह स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी पुडुचेरी में, पुडुचेरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के विचार का प्रतिपादन किया था, तो यह किया था सबसे पहले एम.एन. राय ने, लेकिन कांग्रेस के अंदर इसका प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1938 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इस तरफ है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आंकलन किया जाता है भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो दक्षिण गोलार्ध की जब बात करें, यानी ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, और ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर भारत है, और ये इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, जो भी है, इधर और भी चीज़ें हैं। तो ये है आपका नॉर्थ साइड और ये है सदर्न साइड। इस तरफ का जो पार्ट है, इस तरफ जिधर मैं बहुत ज़्यादा रेड कर दे रही हूँ, उधर रात की लंबाई 21 जून को सर्वाधिक होगी, बी आपका करेक्ट होगा। और 23 दिसंबर को उधर सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, याद रखिएगा 40 का आंसर है बी, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो यह भाषा थी पाली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 42 नंबर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और ये स्थापना की थी इन्होंने 1939 में कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं, तो यह पाचन करते हैं वसा का, वसा का, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, और पित्ताशय में पथरी होने से बचाइएगा, क्योंकि अगर पथरी हो गया और डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करके इसे निकाल दिया तो आप समझ सकते हैं कि ये वसा का पाचन करता था, और तब आप कोई भी तला भुना चीज़ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वसा का पाचन फिर नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं वसा का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो यह है आपका वहाबी आंदोलन, 45 नंबर। ठीक है, वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था 1821 में भारत में। ठीक है, 1821 में, और इसके जो नेता थे भारत में वह थे सैयद अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस, और ये मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, केरल, और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? अब भला ये भी बताने वाली बात है, ये है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। कैंपस और लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है?
तो यह है धारवाड़ तंत्र, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपकी सर्वाधिक जैव विविधता आपका पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं सोच रही थी आप लोगों में से कोई आंसर दे दे, लेकिन आप लोग कमेंट पे तो नहीं करते। अच्छा चलो इसी बात पे कर दो। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है। ठीक है, चीन और भारत के बीच। डुरेंट रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान, फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, अफगानिस्तान। मैगिनॉट रेखा की बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पोखरण में। पोखरण में 1974 में। ठीक है, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में। दोनों ही पोखरण में ही हुए हैं। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जानते हैं? तो ये हम जानते हैं बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। तो यह होगा द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर लियोनिल कर्टिस को। हाँ, भारत में द्वैत शासन अगर पूछा जाए तो ये लॉर्ड क्लाइव पहली बार लेके आया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने नील खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो यह किया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनवाइट कब किया था? एक्चुअली किया तो था 1916 के अधिवेशन के दौरान, जब महात्मा गांधी भी ये अधिवेशन देखने गए थे। ठीक है, लेकिन जो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया चंपारण में जाकर, नील जो उन्हें सताया जा रहा था नील किसानों को 3 कट्ठिया पद्धति में, जिसमें जो अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करना होगा। तो यह आंदोलन किया गया था 1917 में। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। और ये जो महात्मा कहते हैं ना हम गांधी जी को, ये इसी आंदोलन के दौरान इन्हें ये उपाधि मिली थी महात्मा की। मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, तो वह थे छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट ये था जहांदार शाह। उत्तर मुगल काल का यह सम्राट था। ठीक है, ये सबसे वृद्ध सम्राट भी था, मतलब सबसे बूढ़ा जो था, है ना, मतलब अभी तक में जितने सम्राट बने हैं उसमें से ये सबसे बूढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो यह लोम मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो लोम लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली इंग्लिश का टर्म है लोम। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी की खासियत होती है कि यह अपने वजन का 50% पानी अपने अंदर रोकने की क्षमता होती है इसकी। ठीक है, तो आंसर मैंने बता दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा लोम यानी दोमट मिट्टी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। भारत के क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो यह गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं, बट ऐसे 7 क्षेत्र खोजे गए हैं जहाँ ये स्रोत पाए जाते हैं, जिसमें से कि एक है गोदावरी डेल्टा, पश्चिमी घाट डेल्टा, हिमालय डेल्टा, और है सोहना भी नामक एक क्षेत्र है जहाँ ये भूतापीय ऊर्जा स्रोत मिलते हैं। और खंभात, ठीक है, खंभात में भी मिलते हैं। सोन नर्मदा जो डेल्टा है, सोन नर्मदा ताप्ती, इन सब जगह, गोदावरी मैंने बता ही दिया, और महानदी, इन सब जगह भूतापीय ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं। गंगा डेल्टा में नहीं मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर याद रखिएगा कि गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टाइटेनियम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह कहाँ हो सकती है? अमेजन बेसिन में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
62 नंबर, फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 62 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा सल्फाइड अयस्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है प्लीहा। प्लीहा खराब हो जाता है, मतलब खराब होने जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यह है थोरियम का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, नाइट फ्रैंक द्वारा 2021 की पहली तिमाही के लिए जारी ग्लोब होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का विषय क्या था? तो यह था आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। यहाँ पर एंड वाला एंड नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला है एंड, मतलब समाप्त कर देना, एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, किस संगठन ने कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ को स्थापना की और अपनी तरह की पहली डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है? तो यह है 67 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भारत के साथ जून 2021 में किस देश ने वस्तुतः भाग लिया है? तो यह लिया है ऑस्ट्रेलिया ने भाग। साइबर सुरक्षा सहयोग पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसके ऑप्शंस देख लेंगे। किस संगठन ने जून 2021 में कन्वर्जेंस एनर्जी लिमिटेड, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। किस संगठन ने जून 2021 में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए NHPC लिमिटेड, ऑप्शन बी THDC इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी NTPC लिमिटेड, ऑप्शन डी टाटा पावर लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NHPC लिमिटेड। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, बिटकॉइन को बड़ा कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, जून 2021 में उखना खुरेलसुख को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो यह चुना गया है मंगोलिया के राष्ट्रपति के रूप में, और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उज्बेकिस्तान, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उज्बेकिस्तान हो जाएगा यहाँ पर। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, BISHKEK। ये सारी राजधानियां याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी एग्जाम दे रहे हैं कि इन्हें कब और कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। 72 नंबर है, जून 2021 में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स होगा। ठीक है, 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी ऑकलैंड एंड न्यूजीलैंड, मतलब ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने ई-निर्माण वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दिनार, और यदि चांदी की मुद्रा की बात करें तो इसे रुपया कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करते रहिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगी आपके एक लाइक से, और कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। ठीक है, क्योंकि हेल्प करके आपको भी तो उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी मुझे हेल्प लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? रूप सिंह स्टेडियम है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है? तो यह है भागलपुर में। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो यह है
छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1912। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह ने अपना मकबरा भी स्वयं ही बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है? तो यह स्थित है बेतवा नदी पर। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो यह आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ भारत में सर्वाधिक टाइगर, भारत के जो सर्वाधिक टाइगर है वो यहीं पाए जाते हैं, जो कि 526 के आसपास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिंहभूम क्षेत्र यानी जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें से जो क्रांतिकारियों के नेता थे वो थे राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? तो यह है गन्ना। चाय वे बिहार में नहीं होती, रबर भी नहीं, और नारियल और कॉफी भी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, चंपारण में गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया था? तो यह दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को? तो इसी दिन रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट जो होता है, रमन प्रभाव, इसी दिन खोजा गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा। ठीक है, साइंटिस्ट यानी उनको कह लीजिए कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है 1206 से लेकर 1526 तक का समय। 1206 इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय से शासन करना शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और 1526 तक इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और 1526 के बाद से मुगल काल की शुरुआत होती है, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, ओणम का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो यह था बंगाल का गवर्नर जनरल 1813 में। ठीक है, और मतलब लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग ये दो आदमी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका कार्यकाल था 1772 से लेकर, मैं आगे वाला टर्म भूल गई कि ये कहाँ से कहाँ तक था। अगर आपको पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक था तो यह आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बाघों के लिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये मध्य प्रदेश में ही है। 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1942 में, 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद में शामिल है? तो भारत के राष्ट्रपति भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है और राज्यसभा भी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यह 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में केवल 2 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादी को उपहार किस भाषा में लिखा था? तो यह लिखा गया था फारसी भाषा में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 नंबर का। 97 नंबर, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहला तो हम सभी को पता है कि यह जुपिटर है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 206, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947 को। नंबर 102 है, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा?
तो यह कहा गया था ऑप्शन नंबर ए मॉरिस जॉन्स के द्वारा। ठीक है, 102 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है कुछ इस प्रकार की है ये, और यहाँ चिली से लेकर के ऊपर तक ये पर्वत श्रृंखला गई हुई है। ठीक है, इसीलिए ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को बम्बई से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था राजस्थान में। राजस्थान राज्य है, नागौर ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, और यह शुरू हुआ था 1959 में, नेहरू ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 में। भारत में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 106 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो यह आया था गजनी के महमूद के साथ, या जिसे हम महमूद गजनवी भी कहते हैं, उसी के साथ अल बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है यांगटीसी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारती की स्थापना किस शहर में की थी? तो यह किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा नासिक शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है लॉर्ड रिपन, मतलब यह है नहीं थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि लिटन ने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी जिसके तहत ये था कि जितने भी हिंदी अखबार छप रहे हैं उन्हें सबसे पहले मतलब परमिशन लेनी होगी दिखा करके कि हाँ भाई मेरे अखबार में सब चीज़ सही मैंने लिखा है, क्या मैं आप इसे छाप सकता हूँ? फिर ये लोग परमिशन देंगे, अगर कुछ आपत्तिजनक होगा इनके हिसाब से तो हटाने के लिए कहेंगे, फिर परमिशन देंगे कि हाँ आप इसे छाप सकते हैं, ना चाहें तो ना भी परमिशन दे सकते हैं। तो इस कानून को लागू किया था लिटन ने, जबकि इसे रिपन ने हटा दिया था, इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। लॉर्ड कर्जन तो हम सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। डलहौजी के समय डाक सेवा का भी शुरुआत हुआ था, रेल सेवा की भी शुरुआत हुई थी। वुड डिस्पैच जो कि अंग्रेजी शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा इसके द्वारा दिया गया, वुड डिस्पैच का नियम। ठीक है, इसकी भी शुरुआत डलहौजी के समय ही हुई थी 1854 में, और डलहौजी ही वो पहला गवर्नर था जिसने कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज की जो उस समय परीक्षा होती थी, इसने खोल दी। यानी खोल दी का अर्थ है कि कोई भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है और कोई भी एग्जाम दे सकता है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की शुरुआत कॉर्नवालिस ने करवाई थी, लेकिन इस समय ऐसा नहीं था कि कोई भी एग्जाम दे सकता था, कुछ गिने चुने लोग ही एग्जाम देते थे, जिनकी मर्जी होती थी वो देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो यह होती है तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है भारत के राष्ट्रपति, और इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? यह है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि इस तरफ यानी इस तरफ आपका रूस हो जाएगा और इस तरफ अलास्का है जो कि यूएसए का पार्ट है, इसके बीच से जाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर। ठीक है, तो उसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर। अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार आर.सी. दत्ता का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। 118 नंबर क्वेश्चन। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में ही शुरू होती है और भारत के अंदर ही, यानी ये जो भारत है इसके अंदर ही समाप्त हो जाती है, ये यहाँ समाप्त होती है। ठीक है, ये वाला मतलब अगर मैं इसे मिटा दूँ तो सही होगा, ये वाला गलत है, ये यहाँ समाप्त हो जाती है। लूनी नदी गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, ये गिरती नहीं है अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन है एक गोलाकार प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह थे M.G. रानाडे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
121 नंबर, अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह किसने कहा था? तो यह कहा था विलिंगटन ने, लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, बृहद ज्वार भाटा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च और निम्न ज्वार भाटों के दौरान समुद्र तल में अधिकतम अंतर, इसे ही बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो दोदा बेटा है ये सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुलिकट झील के निकट। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील है तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 126 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है कान की हड्डी, जिसे स्टेपीज भी कहते हैं। स्टेपीज है इसका नाम। ठीक है, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। 127 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण और ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है? तो यह है आपका 127 नंबर का करेक्ट आंसर है जयपुर, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो शिवाजी के शासनकाल में चौथ एक कर था, और सिर्फ यह एक कर नहीं था, शिवाजी के शासनकाल में एक और कर था, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। ठीक है। चौथ आसपास के राज्य वालों को देना पड़ता था अपनी सुरक्षा करवाने के लिए, और सरदेशमुखी जो कर था वह मतलब मराठा जो साम्राज्य था उसके अंदर के लोग देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 130 नंबर है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह बुलाया गया था पाटलिपुत्र में, और यह हुआ था किसके समय? तो यह हुआ था अशोक के समय। ठीक है, मैं पहला बता देती हूँ, पहला भी हुआ था अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय। ठीक है, दूसरा हुआ था काला अशोक के समय, काला अशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय, कनिष्क के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131, किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था औरंगजेब के समय। औरंगजेब और शिवाजी के बीच काफी मतभेद या मुठभेड़ जिसे कहते हैं वो चलता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह होती है लोम मिट्टी में। लोम मिट्टी ये एक्चुअली इंग्लिश का टर्म है जिसे इसने हिंदी में लिख दिया है। ये लोम होता है जिसे हिंदी में दोमट मिट्टी कहते हैं, दोमट मिट्टी। ठीक है, इसकी खासियत होती है कि यह अपने वजन का 50% पानी मतलब होल्ड करने की क्षमता रहती है। ये रोक सकता है अपने अंदर अपने वजन का 50% पानी, जो कि किसी भी फसल के लिए काफ़ी, जिसे ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इसीलिए इसे सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यह मिला था यामा पुस्तक पर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 134 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा से, सुरकोटदा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 135 नंबर, 135 नंबर, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यह जाना जाता है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 136 नंबर, कोशिका में डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो यह इन सभी में उपस्थित होता है, यानी केंद्रक, सूत्रकणिका और हरित लवक तीनों में ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर, किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गेहूं में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है हमारे मस्तिष्क के जस्ट नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? तो यह जो उपयोगी दवा है इसे कहते हैं ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर, ऋण और जमा वृद्धि के मामले में वित्त वर्ष 2021 में पीएसयू बैंकों में से कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो यह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर, किस संगठन ने द कास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कास्ट नहीं हो जाएगा यहाँ पर, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज होगा, हिंदी में कास्ट कॉस्ट कंफ्यूजन हो जाता है, तो सही पढ़ते हैं, किस संगठन ने द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, अ रिव्यू ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स फेमिंग इंडिया, एक्चुअली फेमिंग नहीं है, फेसिंग हो जाएगा, फेसिंग इंडिया एंड देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट किसने जारी की है? यह रिपोर्ट जारी की है ऑप्शन सी ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर,
जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ, यहाँ पर फिर देखिए गाय हो गया, वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो यह सेलिब्रेट कर रहा है जर्मनी के साथ राजनयिक संबंधों को, जिसका कि 70 साल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर। जून 2021 में एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियनशिप 2020 का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है RS सोढ़ी को। ठीक है, एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियंस 2020 का पुरस्कार RS सोढ़ी को मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 144 नंबर क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए कोडिंग और डाटा साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए CBSE के साथ सहयोग किया है। तो यह सहयोग किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब बच्चे बचपन से ही कोडिंग सीखेंगे और काफ़ी तरक्की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची के अनुसार दुनिया का नंबर 1 बैंक कौन सा है? तो यह बैंक है DBS बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, जून 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे पश्चिम बंगाल से। याद रखने की सिंपल ट्रिक है कि दासगुप्ता जो टाइटल होता है वो जनरली पश्चिम बंगाल के लोग यूज़ करते हैं, गुजरात के नहीं करते, महाराष्ट्र के नहीं करते और असम के तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर। किस राज्य ने कृषि बिजली बिलों पर सब्सिडी के रूप में 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। जून 2021 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जून 2021 में उद्घाटन किया गया इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 150। स्वर्ण सिंह जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1999 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, जो कि आना ही चाहिए, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे हैं, सबको पहले चेक किया है कि करेक्ट है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर लें, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज थोड़ा लग रहा है। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक करें। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।